लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उस जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। फिर उसको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। न बाहर जाने की जरूरत है, न ग्राउंड में जाने की जरूरत है। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ, इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो उठेगा ही नहीं दोबारा। कभी कभी आदमी आदर्शवादी हो जाता है, और हजरत अली कहते हैं कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक मदद करने वाला, एक वफादार, एक सच्चे हृदय वाला। ये हजरत अली का स्टेटमेंट है कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक तो मददगार, पैसा दे दिए किसी को उधार तो खुद बहाना बनाना पड़ेगा कि भैया घर में काम चल रहा है, भैया बुआ बीमार है उनके लिए पैसा चाहिए, अपना पैसा मांगने के लिए बहाना बनाना पड़ेगा, उसमें भी दुश्मनी होने की संभावना है। यहां तुमको हर आदमी डायलॉग मारता होगा। अगर तुम दोषी पाए गए किसी चीज में, समाज कहता है कि मैंने जो नियम बनाए उस नियम के बाहर मत जाओ, और समाज के नियम व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं, गुलाम बना देते हैं, उसकी सारी मानसिकता को तबाह कर देते हैं। यहाँ सब धूर्त है, सब मक्कार, सब बेईमान, और जो जितना बड़ा धूर्त है, जितना बड़ा मक्कार है, जितना बड़ा बेईमान है, वो अपने आप को उतना बड़ा संत दिखा रहा है। पर कोई आदमी काम कर रहा है, उसको शाम को 500 रुपये मिल रहा है। मजदूर सुबह 10 बजे आता है मकान कंस्ट्रक्शन में, और शाम को 6 बजे आता है। सो कितना रुपया मिला? 500। एक नीट का टीचर है, IAS का टीचर है, या 1 घंटा क्लास लिया, 1 लाख रुपया लिया, चल दिया। मेहनत का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता, तपस्या करना पड़ता है। कल एक लड़का आया था, कानपुर का है, किसी को पता ही लगने दिया। कहा क्या कर रहा हूं दिल्ली में? बोले सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं। और फिर एक दिन कानपुर के दैनिक जागरण में निकला कि फलाने के बेटे सो एंड सो गुरुदेव चौराहे के पास IAS में पहला रैंक, पूरा मोहल्ला बिस्तर से गिर गया। किसी का मंजन करते करते टूट गया अंदर की, ये क्या हो गया यार, ये क्या बता रहा? नाम तो पिता का सही है, मोहल्ला भी यही है, भागे लोग तुम्हारे घर में, लेकिन अब कर ही क्या लोगे? इसको कहते हैं सामने वालों को उलझाना। या तो दुनिया तुम्हें उलझाएगी और या तुम दुनिया को उलझा दो। टाइगर बनोगे, कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा बात में टाइगर वाइगर। अभी टाइगर चिड़ियाघर में है। जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से वापस बोली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, इसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल के मार रहे हैं, 4-6 अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं का तुमने पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो? सॉरी सर, मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर लो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए, बाकी प्यार से बोल। और भैया और चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया,
कोई बात नहीं, आओ। मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में दो चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते बड़ा मजा आता। बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। सोचते हैं पैसे का करें क्या। पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के इसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। क्या जरूरत बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की। ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूँ बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो। अभी देखो 2-3 लोग मरे हैं। अभी एक भाई साहब कल विधायक के घर में फांसी लगा के मरे हैं। 15 दिन पहले लखनऊ में एक भाई साहब को गोली लग गई थी। इन्हीं लोग की गलती है। क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ, क्या मतलब है। थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा। रहो चाहे तुम जिसके साथ, तुम चाहे जिसके साथ रहो। और क्या जरूरत है चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। मैं पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं, ये सवाल हिजड़े करेंगे गुंडा कैसे बनते हैं। मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं। परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। ऐसे सुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल के ठोका कि नहीं ठोका। सर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ठेला चलाओ। नहीं सर हम ठेला भी नहीं चलाना चाहते हैं सर। हम चाहते हैं सर कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो जाए सर, और दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो जाए सर, रोलेक्स की घड़ी हो जाए सर, कोई तावीज बता दो और हम सर दिन भर अपनी मर्सिडीज में लेट के इंस्टाग्राम चलाएं सर। नहीं हो पाएगा मेरे लाल, मरना पड़ेगा। श्री राम 14 साल जंगल में रहे मेरे भाई, तब जाके भगवान राम बने। तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदी होते बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है। धर्म पर्सनल चीज है, उसके धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें। दो यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी है, गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या पता है, बाहर। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे। इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजोरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो, मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना दो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। स्मृति भ्रम, हस्तमैथुन किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया। स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया। मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं, हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते,
उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहोरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति। आसक्ति से क्या? कामना। कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध। क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम, और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। देखो कभी आम आदमी क्या कहता है, भैया हम कभी झूठ नहीं बोले भैया, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिल, तुझे पता ही नहीं कि माया का खेल बेईमानी, धूर्तता और मक्कारी पे चलता है। इसीलिए कभी कभी सुनोगे ना कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं संतों से, महाराज जी ये जो दुनिया में बुरे लोग हैं ये बढ़ क्यों जाते हैं? बुरे नहीं है, उन्हें माया का सिद्धांत पता है। बड़े बड़े चाटुकारों से, राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। जो भी तुम्हारी हाँ मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। तुम माँ बाप को देखो, तुम्हारी कितनी बातों का विरोध करते हैं क्योंकि तुम्हें बनाना चाहते हैं। पड़ोसी पहाड़ में जाओ, मर जाओ, उनसे क्या लेना देना। माँ बाप को देखो, तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए तो तुमको दुश्मन नजर आते हैं। 25 साल तक माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं। लगता है इनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने लो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो। तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। यही खान सर की तारीफ करते करते मीडिया थकता नहीं था। आज उस खान सर को फैजल खान बना दिया। अगर ये समाज विरोध ना करे तो जो अंदर आग पैदा होती है ना कि इस काम को करना है। भारत के इतिहास में अगर तुम देखो तो जिनों की भी बेइज्जती हुई और उस बेइज्जती को उन्होंने चुनौती में लिया, वो चाहे चाणक्य हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो। इन तीनों लोगों की सबसे खास बात यही है कि इनकी बेइज्जती हुई और इन्होंने बेइज्जती को चुनौती के रूप में लिया। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। जेनजीज को मैं एक बात कहूंगा कि देखो भाई, तुम बहुत स्मार्ट जनरेशन हो, नो डाउट, समझदार हो तुम, और कुछ चीजों में तुम पुरानी जनरेशन से बहुत आगे हो, पर एक जगह तुम बहुत कमजोर हो, और वह है तुम्हारी आंतरिक स्थिति। तुम बाहर से बहुत स्मार्ट हो, पर तुम अंदर से बहुत कमजोर हो। तुम मन से कमजोर हो, तुम शरीर से कमजोर हो। तुम्हारे पास 10 मर्सिडीज आ जाए और पेशेंस ना हो तो बहुत बुरा जीवन बीतेगा, और तुम्हारे पास 10 रोल्स रॉयस आ जाए और करेज ना हो तो भी तुम्हारा जीवन बहुत बुरा बीतेगा। मेरा तुमसे यह कहना है, और 2 चीज और पैदा करो, एक विजडम, एक करेज। आप परेशानी की बात करिए, कहानी में रायता मत फैलाइए। हम फलाने को प्यार करते थे, वो हमको नहीं करता, बड़ी अच्छी बात। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? भगवान तो मंदिर में नहीं उतर के आता। आप 10 दिन मंदिर के अंदर जाओ और 11वें दिन आप मंदिर से निकल जाओ बिना प्रणाम किए। भगवान आपको आगे चौराहे पे नहीं रोकेगा। भगवान आपको अगले चौराहे पे नहीं रोकेगा कि आवाज आज तुम्हें प्रणाम नहीं किया। लेकिन आदमी को अगर 10 दिन तुम प्रणाम करो और 11वें दिन ना करो तो बेचैन हो जाता है। क्या नमस्ते नहीं की, आज हमारे तरफ देखे नहीं। ये जीवन मिला है साधना करने के लिए। वृक्ष कमो ने फल वगे, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधना करोगे शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, फिर करोगे क्या? सेवा।
तो डॉक्टर बन के सेवा कर सकते हो, इंजीनियर बन के, आईएएस बन के, पीसीएस बन के, मंत्री बन के, विधायक बन के, प्रधानमंत्री बन के। ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा, उसको दबा दिया जाएगा और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा। जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ दे दी। इसलिए तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो विष लेकर रहना है। अगर तुम बिना जहर के धरती पर रहे तो नचाए जाओगे, और सब नचाएंगे, घर से लेके बाहर। तुम जितने बदतमीज रहोगे उतने सुरक्षित रहोगे। हर आदमी को पता रहेगा बदतमीज है। कोबरा देखने के बाद कैसे लोग अलर्ट हो जाते हैं। गांव में जाओ, जब बारिश, अभी जून के महीने में, जुलाई में बारिश होगी, गांव में जाना, तो जो पानी की झीलें, तालाब होते हैं, लड़के क्या करते हैं, पानी वाला सांप पकड़ लेते हैं, ऐसे से नचाते हैं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। कोई परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा कर दो, वो अलग बात। इतना क्या नाटक करना जिंदगी में। प्रेम मांग रहे हो भिखमंगों की तरह, बाबूजी हमें प्रेम कर लो। अरे देना सीख जाओ, खुद ब खुद मिलने लगेगा। सूरज किसी से कहता थोड़ी है कि वे हमको जल चढ़ाओ, चढ़ाना पड़ेगा। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है, और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया, मतलब 50,000 तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं। सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। आप जब साधना के रास्ते पे चलोगे तो मैं आपको बताऊं कि ये सब चुनौतियां आपको देखने को मिलेगी। संयम, विवेक। मैं जब उस घटना के बारे में सुना कि बिहार में 2 शिक्षक, नामी शिक्षक लड़ गए, मैं किसको क्या कहूं, दोनों शिक्षक है, दोनों शिक्षक है, मैं किसी को क्या बोलूं। मतलब एक शिक्षक को तो विवेक होना चाहिए ना, है? क्या फायदा होगा। वो अंजना उसका कश्यप बोली थी, वो तो बेचारी खुश हो रही होगी कि देखा हम बोले थे ना तुम लोगों को, अंजना दीदी को कितना मजा आया होगा। इस घटनाक्रम से अगर कोई खुश हुआ होगा तो सबसे ज्यादा अंजना दीदी खुश हुई होगी कि देखा देखा यही बोले थे, देखा देख लो। उधर दीदी ने कहा, इधर तुमने उसको सत्यार्थ कर दिया। इसीलिए तो पढ़ना है। पढ़ना किस लिए? सीखना है। चतुर्लिंगम मॉडल थोड़ी पढ़ना है कि चमत्कार का बलात्कार कर देना है। दीनहीन बैठे हो भैया, कुछ बता दो। सेल्फी लेने चले आओगे। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो सेल्फी मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। कुछ भी कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होके, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, किया करो। घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो, और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं। ऐसा नहीं जो आपको गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके। जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत में तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है।
अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। बलदे बलदे पहला बात, बलदे बलदे उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर आना। यही तुम्हारे हारने की मुख्य वजह है। तुम टीचर से स्कूल में क्यों डरते हो? क्योंकि वो तुम्हें सजा देता है। डरते थे ना? तुम्हारा मन तुमसे डरता नहीं, वो जानता है मैं इसको हजारों बार बेवकूफ बनाऊंगा तब भी ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। स्कूल जाते थे पहले तो होमवर्क करके जाते थे ना, क्योंकि पता था कि मैडम वो पटक के बहुत मारेगी कि मैडम जी रात में लाइट नहीं दी और लाइट कट गई, फिर हम होमवर्क नहीं कर पाए मैडम जी, तब पर भी मारती थी पटक के। हम तो कई बार पीटे गए। तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं, तुमको लगातार बेवकूफ बना रहा है। आज अम्मा बीमार ही, काल भैंस भाग के रही। बाहर निकलो यार। यदि आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो मिलता रहे, ग्लोबल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।